तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप लोगों के डिमांड के हिसाब से आज मैं आप सभी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बताने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मून है इसको आप सामने से देखिए कि सामने से देखने में कैसा लगता है। ठीक है, ये जो चांद है, क्योंकि जब आप चांद को पृथ्वी से देखते तो बहुत सारे दाग आपको नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो दाग नहीं होते। एक्चुअली वो होते क्या हैं, चलिए आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा दोस्तों कि जो चांद है और पृथ्वी है दोस्तों, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है। और दोस्तों जब पृथ्वी से हम लोग का पानी जब नीचे क्यों नहीं गिरता, यानी पृथ्वी जब हमारा ऐसे लटका हुआ है तो उसका नीचे पानी क्यों नहीं गिरता, सब कुछ दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो चांद है वो दिखने में कुछ इस तरीके से लगता है। दोस्तों इसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं, बहुत सारे इस तरह के यहाँ पे देख सकते हैं कि दाग धब्बे जिसे लगते हैं यहाँ से ना, वो गड्ढे होते हैं दोस्तों, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं यहाँ पे देखिए, बहुत बड़े बड़े। तो इसकी वजह से क्या है कि जब हम लोग उसको दूर से पृथ्वी से देखते हैं तो हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि भाई उसमें कोई दाग है। तो ऐसा कोई बात नहीं होता है, जब उसको नज़दीक से जूम करके देखा जाए तो इस तरह का कुछ सीन आपको नज़र आता है। देखिए यहाँ पे ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो हम लोग पृथ्वी से जब इसको देखते हैं तो कुछ इस तरीके से नज़र आता है, कुछ पहाड़ जैसा होता है। तो एक्चुअली हमारे पृथ्वी में भी इन सब तरह की चीज़ होते हैं, यानी कि लोग जब दूर से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत इसलिए लगती है क्योंकि दोस्तों हमारे पृथ्वी पे क्या होता है कि बहुत पेड़ पौधे, पानी, बहुत अलग अलग रंग की बहुत चीज़ दिखते हैं, लेकिन इस पर सिर्फ यहाँ इस तरह के ब्लैक रॉक्स सब दिखते हैं, यानी कि जो काले पत्थर वगैरह होते हैं दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे होता है। आज मैं आपको बताऊँगा कि कितना ग्रेविटी यहाँ पे होता है और हमारी पृथ्वी से कितना ऊपर अगर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो दोस्तों उसका ग्रेविटी खत्म हो जाता है। एरोप्लेन कैसे हवाई में उड़ता है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप सभी को मास्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए अभी देखिए दोस्तों, ये चांद का कुछ इस तरीके से इंटरफेस है, अभी आप इसको देख पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी आपको दिख रही होगी। चलिए ये देखिए पृथ्वी, ये है चांद। ये देखिए चांद से पृथ्वी कुछ देखने में इस तरह से लगता है, यानी कि जब चांद पे कोई जल जाता है तो हमारा पृथ्वी चांद से इस तरीके से देखने में लगता है, ठीक ना। अभी मैं आप सभी को इसको ये बताता हूँ पूरा अच्छे से क्लियर करके कि क्या है नहीं है सब कुछ। देखिए दोस्तों समझिएगा, हाँ समझने वाली बात है। सबसे पहली बात कि अगर पृथ्वी पे आपका वजन 100 किलो है, ठीक है, 100 kg आपका वजन है, ठीक, तो यहाँ पे चांद पे कितना हो जाएगा, चांद पे तो हम लोग ओनली यहाँ पे 16.3 kg के आसपास होगा, यानी कि दोस्तों आपका 83% के आसपास जो वेट है वो कम हो जाएगा चांद पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ग्रेविटी की वजह से, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। दोस्तों हमारी पृथ्वी पे जब कोई एरोप्लेन उड़ता है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ पे कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है दोस्तों, ऐसे समझिएगा कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, तो अगर ये एरोप्लेन पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर चला जाए तो दोस्तों इसका जो वेट है वो बिल्कुल कितना हो जाता है, 0 kg हो जाता है। वो कैसे होता है मैं आपको बता दूं, 0 kg इसके हिसाब से, क्योंकि माना जाता है कि पृथ्वी से ऊपर अगर 80 किलोमीटर तक कोई चीज़ ऊपर चला जाए तो ग्रेविटी कम हो जाता है, ठीक है। कैसे, यानी अगर मैं इस जगह से ऊपर उछलूं, ठीक है, तो मैं दोबारा पृथ्वी पे ही जाऊंगा, मैं दोबारा सट जाऊंगा इस पे। वो कैसे, वो होता है दोस्तों ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जब यहाँ पे इतना होता है तो धीरे धीरे जब कोई चीज़ ऊपर जाता है ना तो ग्रेविटी कम होता जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इतना भारी भारी एरोप्लेन जब आसमान में उड़ता है दोस्तों तो उसका ग्रेविटी बहुत कम हो जाता है, यानी कि वो बहुत हल्का हो जाता है, ऊपर जाके उड़ता है। अगर बात करें कि अगर आप चांद पे कोई चीज़ को भेज दें, यानी कि अगर मेरा वज़न यहाँ पे 100 किलो है और दोस्तों चांद पे अगर चले जाएँ तो चांद पे मेरा वज़न कितना हो जाएगा, 16 kg, ठीक है, बहुत हल्का हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है। आइए समझते हैं कि ग्रेविटी यहाँ पे कितना। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मैं 1 फीट उछल पा रहा हूँ, 1 मीटर, फीट नहीं 1 मीटर, यहाँ पे मैं 1 मीटर उछल रहा हूँ, या फिर 1 फीट मान लेते हैं, 1 फीट यहाँ पे मैं उछलता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसे मैं उछलता हूँ तो यहाँ पे मेरा वजन जो है वो 60 kg है, तो यहाँ मैं 1 फीट उछलता हूँ ना, तो अगर चांद पे मैं उछलूँगा दोस्तों तो मैं यहाँ पे 12 फीट उछल लूँगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2 फीट उछलता हूँ तो यहाँ पे मैं 12 उछल लेता हूँ, 1 से 2 फीट, तो यहाँ पे 12 फीट, मतलब इतना ज़्यादा ये होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ग्रेविटी कितना कम होता है और यहाँ पे ग्रेविटी कितना कम ज़्यादा होता है, ठीक है। बता दें कि अर्थ से जो चांद का दूरी होता है दोस्तों वो होता है 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है।
दोस्तों इतना दूरी होता है डिस्टेंस चांद और पृथ्वी में, यानी कि अगर हम लोगों को पृथ्वी से इस पे जाना रहा तो कितना किलोमीटर तय करना पड़ेगा, 3,84,400 किलोमीटर। एंड दोस्तों जो ग्रेविटी होती है तो इससे 100 किलोमीटर अगर आप दूर जाएंगे तो यहाँ पे आपका वजन बिल्कुल 0 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, कौन सी, स्पेस वाली मूवी। कौन सी मूवी? स्पेस वाली। ठीक है, स्पेस वाली मूवी आपने देखी होगी। तो क्या होता है कि स्पेस पे क्या होता है कि ग्रेविटी 0 हो जाता है, जिसकी वजह से लोग उड़ने लगते हैं। ठीक है, बहुत सारे एरोप्लेन में यार में देखते होंगे कि अंदर में लोग उड़ के बटन प्रेस कर रहे हैं, तो ग्रेविटी क्या हो जाती है वहाँ पे बिल्कुल 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक क्लियर करता हूँ। ठीक है, चांद पे सबसे पहला टॉपिक क्लियर करता हूँ कि देखिए सब कुछ समझिएगा तो सही होगा। ठीक है, चांद पे देखिए, चांद पे अगर दोस्तों दाग नज़र आ रहा है तो वो क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स हैं। ठीक है, मतलब गड्ढे हैं, पत्थर्स हैं, रॉक्स हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चांद से पृथ्वी की दूरी कितनी है दोस्तों? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है चांद और पृथ्वी के बीच। ठीक है दोस्तों, अगर पृथ्वी से हम लोग 80 से 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो दोस्तों हम लोग का ग्रेविटी बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको क्लीन करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे सूरज है, ठीक ना, सूरज यहाँ पे है, बड़ा सा है, ये तो मैं छोटा बना दिया, सूरज यहाँ पे है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पृथ्वी के इधर चारों तरफ क्या होता है, ये एक लेयर बना हुआ होता है। देखिए ये लेयर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। दोस्तों ये जो लेयर होता है, ये लेयर हम लोगों को बहुत सारी इससे जो यूवी रेज आती है उस सब रेज से हम लोग को बचाती है। क्या रेज होता है? यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हम लोगों को बचाती है, बहुत सारी रेज से हम लोगों को बचाती है। तो सूरज से डायरेक्ट जो आता है ये आता है। अभी चांद पे क्या है कि क्या ये जो रेज है वो चांद पे भी आती है? बिल्कुल दोस्तों, ये जो रेज है वो डायरेक्ट चांद पे भी आती है। अगर मान लीजिए चांद पे कोई आदमी अगर खड़ा है इस तरीके से और अगर उसके ऊपर जो है वो इसका लाइट पड़ रहा है सूरज का, तो दोस्तों इसको क्या हो जाएगा? इसको हो जाएगा दोस्तों स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो स्किन है वो जल जाएगा। ठीक है, जल जाएगा। और हम लोग को अभी जब हम लोग सूरज के संपर्क में आते हैं तो हम लोग का क्यों नहीं जलता? क्योंकि हम लोग के ऊपर बहुत सारे गैसेस का मिला करके हम लोग का ये बना हुआ होता है, लेयर बना हुआ होता है, जिस वजह से क्या होता है कि हम लोग का जो त्वचा है वो सूरज के लाइट में आने से नहीं जलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या चांद और पृथ्वी आपस में कभी टकराएगी क्या आपस में? तो देखिए दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी, तो चांद इसके चारों बगल ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, ऐसे घूमता रहता है, और ये जो पृथ्वी है वो ऐसे रोटेट करते हुए सूरज के चारों बगल ऐसे घूमता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये आपस में कभी टकराएगी। ये भी क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अभी चलिए दूसरा क्वेश्चन, अभी मैं सबसे पहले इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं इसको प्ले करता हूँ। देखिए ये जो चांद है, चांद पे ये सारे जो रॉक्स दिख रहे हैं दोस्तों, ये कैसे हुआ? हम लोग जब पृथ्वी से चांद को देखते हैं तो इस तरह के रॉक्स हम लोग को नज़र आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के रॉक्स आपको कैसे मतलब यहाँ पे हुआ। तो जब बहुत अंतरिक्ष में क्या होता है कि बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे मतलब चीज़ आपस में उड़ते रहते हैं। वो क्यों उड़ते हैं? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होता। अगर किसी चीज़ को ऐसे धकेल दिया जाए तो वो चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो इस तरह से क्या है कि आपस में टकराने की वजह से इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत सारे गड्ढे वहाँ पे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ स्पेस में उड़ता ही रहता है। स्पेस थोड़ा मोड़ा थोड़ी, बहुत बड़ा स्पेस है। तो जैसे अभी क्या हुआ था कि बीच में हम लोग का चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था, तो देखिए उसमें क्या होता है कि बहुत सारे फ्यूल के डब्बे वगैरह होते हैं, वो पीछे जो चंद्रयान में डाल के भेजे जाते हैं, स्पेस में जा करके उसको छोड़ दिया जाता है। रॉकेट जब उड़ते हैं तो उसके पीछे वाले को छोड़ दिया जाता है। जब पीछे
वाले को छोड़ता है तो वो कहाँ जाते हैं भाई, स्पेस में वो कहीं चले जाते हैं। मतलब स्पेस इतना बड़ा है कि वो कहीं भी चले जाएंगे तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा और दिखेगा नहीं। फिलहाल आज का वीडियो आप लोगों को चांद के लिए था कि चांद पे क्या है नहीं है। देखिए दोस्तों, चांद पे आपका जो वजन है बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ये सब जो गड्ढे होते हैं, ये गड्ढे की वजह से हम लोगों को चांद ऐसा प्रतीत होता है। और चांद पे आपका जो वजन है वो 83% तक कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। उसके बाद अगर पृथ्वी से चांद की दूरी के बारे में बात करें तो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी वाटर नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी को जो है मतलब रहने के लिए और इसमें ये जो ओजोन लेयर है दोस्तों, ये भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इतना चीज़ है कि चांद पे आप सभी को नहीं मिलेगा। तो इसके बाद भी लोग अगर चांद पे रहना चाहें, अगर जाते हैं तो दोस्तों उसको सबसे पहले तो ऑक्सीजन लेकर के जाना पड़ेगा, पानी लेकर के जाना पड़ेगा, खाना लेकर के जाना पड़ेगा। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड तो वो रिलीज़ करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर वहाँ पे पेड़ पौधे होते तो क्या होता कि उसको वहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ होता तो वो एब्जॉर्ब कर लेते, ठीक है। एब्जॉर्ब करके वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते। तो दोस्तों वहाँ पे जब पेड़ पौधे है ही नहीं तो ऑक्सीजन रिलीज़ कैसे करेंगे। तो ये दोस्तों कुछ जेन्युइन सा फैक्ट है इसके बारे में। तो आप लोग बताइएगा कि और आप लोग को क्या जानना है। फिलहाल मैंने इस वीडियो के माध्यम से बहुत चीज़ आप लोगों को चांद के बारे में क्लियर किया है। तो अगर आप सभी को और कुछ जानना रहा इसके बारे में तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा कि भाई आप लोगों का सारा डाउट क्लियर कर पाऊँ और इस तरीके से हर एक चीज़ जो है वो सॉल्व कर पाऊँ, ताकि क्या होगा कि आप लोग के मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में आप सभी को समझ में आ ही गया कि चांद पे जो दाग दिखते हैं, जो धब्बे दिखते हैं, वो हम लोग को यहाँ पे कैसे दिखते हैं और चांद से पृथ्वी कैसे दिखती है। तो वो पूरा ग्रीनरी टाइप से दिखती है दोस्तों। और चांद से पृथ्वी का किलोमीटर क्या है सब कुछ समझ में आ गया। ग्रेविटी यहाँ पे क्या है समझ में आ गया, यहाँ पे लोग रह सकते हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है कि चांद से रिलेटेड, पृथ्वी से रिलेटेड आप लोगों का सभी जो डाउट है वो इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया होगा। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि चांद के बारे में आप लोगों को कुछ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना भी चीज़ था मैंने आपको बता दिया। और चांद दोस्तों ऐसा हम लोग को क्यों नज़र आता है, यहाँ पे देखिए चांद हम लोग को ऐसा क्यों नज़र आता है, 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 ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता ही दिया है। और चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ पे मैंने आप सभी को सब चीज़ क्लियर कर दिया। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल के थ्रू मैं आप सभी के साथ सिर्फ और सिर्फ रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमेशा शेयर करता रहता हूँ।